स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान, बिहार से। काफ़ी दिनों बाद कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा ये नया वीडियो आप लोगों के बीच आ रहा है, जिसका टॉपिक है मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर में स्नातक यानी कि यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 2025-29 में नामांकन हेतु। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, अगर आप बीए में नाम लिखाना चाहते हैं, 12th पास हो चुके हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन का ऑफ़र प्रोवाइड कर रहा है। ये सूचना स्नातक सीबीसीएस के तहत 4 वर्षीय कार्यक्रम सत्र 25-29 सेमेस्टर 1 में नामांकन हेतु जारी की गई है, जिसका नामांकन प्रक्रिया 23/5/2025 से शुरू किया गया है और 16/10/2025 तक निर्धारित किया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप अपना एडमिशन संपूर्ण कर सकते हैं 10 जून 2025 से पहले। और इसमें नामांकन की प्रक्रिया को मैं बताऊंगा किस प्रकार आप नामांकन करेंगे। इच्छुक छात्र छात्राएं मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के पोर्टल पर, जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क 1000 रुपये के साथ भुगतान करने के पश्चात ही फॉर्म को सबमिट करेंगे। नामांकन के समय लगने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो मैट्रिक का प्रवेश पत्र और अंक प्रमाण पत्र है, यानी कि मैट्रिक का एडमिट कार्ड और मार्कशीट है। दूसरा आपका इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड है और अंक प्रमाण पत्र है, और साथ ही अंक प्रमाण पत्र का वेब कॉपी है, ये यहाँ पर आपको देने होंगे। सीएलसी वगैरह आपको यहाँ पर जमा कराना होगा। आप अगर एडमिशन कराते हैं तो आप स्कूल से पास आउट हुए हैं तो आपको एसएलसी प्रोवाइड किया गया होगा 12th के बाद। अगर आप किसी कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आपको सीएलसी प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए बताते हैं किस प्रकार आप अपना एडमिशन खुद से मोबाइल से कर सकते हैं, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो आपके लिए और आसानी है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप डेस्कटॉप साइट में कर आप फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको गूगल क्रोम ऑन करना है और सर्च करना है मुंगेर यूनिवर्सिटी। जैसे गूगल पे सर्च करते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी, आपके सामने ये ऑफिशियल मुंगेर यूनिवर्सिटी का कुछ डिटेल्स रिव्यू वगैरह आता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है वेबसाइट का। अगर आप इस पर विजिट नहीं करते हो तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन का। आप सिंपल से यहाँ पर टैप करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। आपको ऊपर में 3 लाइन देखने को मिलेगी, इस पर आपको टैप करना है और होम वाले सेशन पर आपको सिलेक्ट करना है। वैसे इसका डायरेक्ट लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन अगर आप पूरी प्रोसेस के साथ अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडमिशन एंड एग्जामिनेशन का एक इंटरफेस खुलकर आया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 25-29 बीए न्यू एप्लीकेशन अप्लाई यूजी सीबीसीएस, 25-29 बीएससी न्यू एप्लीकेशन यूजी सीबीसीएस, 25-29 बीकॉम न्यू एडमिशन यूजी सीबीसीएस। ये 3 ही आपके काम का है, बाकी अभी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है। बाकी बीसीए बीबीए में एडमिशन के लिए है। आपको याद रहना चाहिए, अगर आप बीए करना चाहते हैं यानी कि आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आप दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप तीसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम को 3 भागों में बांटा गया है, और इसके सामने यहाँ पर एक अप्लाई का बटन इनेबल किया गया है, जो कि 3 है। आप बीए कर रहे हैं तो पहला वाला यानी कि आर्ट्स, अगर साइंस ले रहे हैं दूसरा वाला, और कॉमर्स ले रहे हैं तीसरा वाले पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो पहले वाले पर टैप करेंगे। जैसे आप टैप करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें कि दिशा निर्देश वगैरह दिया गया है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया आवेदक यहाँ मुंगेर विश्वविद्यालय आवेदन पत्र के बारे में महत्वपूर्ण निर्देशों के माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ही मुख्य बातें दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आपको अपलोड करना है, कौन कौन से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया यदि भुगतान की स्थिति हो चुकी है और तो उसके बाद 24 घंटे का इंतजार करना है, अगर आपका अपडेट नहीं किया गया तो। उसके बाद आप एग्री और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जो सेशन है वो आपको 25-29 ही रहेगा और यूजी बीए रहेगा। अगर आप मान लीजिए बीएससी करते हैं तो एक बार मैं बैक करके दिखा देता हूँ। बीएससी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ही टैप करेंगे और नीचे एग्री और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑटोमेटिक यहाँ पर बीएससी देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक ये डिटेल्स भरनी है। अगर आप बीए आर्ट्स ले रहे हैं तो आपको आर्ट्स वाले पे सिलेक्ट करना है, साइंस ले रहे हैं तो बीएससी पे सिलेक्ट करना है, और कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स वाले पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये फिर दोबारा चेंज नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो टाइटल है, आपका नाम का टाइटल मिस्टर मिसेस, ये आपको सिलेक्ट करना होता है। बाकी ये जो है कि कहीं पर प्रिंट नहीं होता है, ये सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सिलेक्ट करना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको कास्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप SC ST है, EBC है क्या है।
उसके बाद नीचे रिलीजन आपको बताना है, हिंदू मुस्लिम किस प्रकार के हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पर देखने को मिलेगा जनरल इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास है तो नहीं, यदि आप सेना में हैं या सेवा के मैन है तो नहीं, हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, अगर आप हाँ हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। एनसीसी के कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। यदि आप खेल उम्मीदवार हैं, अगर खेल वगैरह में इंटरेस्ट है और खेल भी खेल चुके हैं कई प्रकार के, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और यदि आप कर्मचारी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, बाकी आपको नो कर देना है। ज़्यादातर यहाँ पर नो ही होगा, बाकी आप पढ़ के ही फॉर्म को फिल करेंगे। नेशनलिटी आपको बताना है इंडियन है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको बताना है, क्योंकि बीए या बीएससी बीकॉम में ब्लड ग्रुप अनिवार्य कर दिया गया है। 12th में आपका ये अनिवार्य नहीं किया गया था। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा। आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद मेरिट स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड है। तो यहाँ पर मैरिड अगर है तो मैरिड लिखेंगे, नहीं तो आप अनमैरिड है तो अनमैरिड बताएंगे। प्रीवियस स्ट्रीम बताएंगे, आपका जो 12th में स्ट्रीम था वो क्या था, साइंस था, आर्ट्स था, क्या था। आपको यहाँ पर बताना है डिप्लोमा होल्डर है या फिर कॉमर्स था या फिर साइंस था या आर्ट्स था, जो भी था आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ यहाँ पर पिन कोड वगैरह फिल करना है। और आपका सेम एड्रेस अगर है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे, सेम वही प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर नया दिया गया अपार आईडी का। अगर आपने अपार आईडी कार्ड बनवाया था तो आपको वहाँ पर नंबर में देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। बाकी आपको नीचे एक मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि आप एक्टिव रखें, वैसा मोबाइल नंबर फिल करें जो कि आपका एक्टिव हो, ताकि आपको समय समय पर हर एक मैसेज दिया जा सके। उसके बाद आप यहाँ पर OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको सामने एक OTP आएगा, उसके बाद सबमिट करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। जब आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा तो आपको फिर दोबारा इसी पोर्टल पर लॉगिन करना है। ये लॉगिन का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दिया है। आपको ये स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन करना है। आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि बेसिक डिटेल्स जो आपने फिल किया था वो आपके सामने देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिटेल्स भरनी है, जैसे कि क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करना होता है, यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल देना होता है या फिर 10th का डिटेल देना होता है, हाई स्कूल 10th और 12th की यहाँ पर डिटेल देनी होती है। उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट चॉइस आपको सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे। आप कम से कम 3 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट है, आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आप लास्ट पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो ये प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही पेमेंट होता है आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा, आप यहाँ पर रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप वेट करेंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस जब हो जाएगा तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे और उसका डैशबोर्ड जो है वो डायरेक्ट प्रिंट करवा कर कॉलेज विजिट करेंगे और एडमिशन को पूरी करेंगे। तो ये था एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार आप करेंगे, इसकी पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दिया गया जानकारी यूज़फुल होगा और पूरी तरह जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक मुंगेरी।